हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 3 लेकर आई हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के महान न्यायवादी। तो आर्टिकल 76 होता है, जिसमें भारत के एक महान न्यायवादी होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य वकील होता है जो भारत सरकार का जो कि कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। यही है दूसरा नंबर कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना होता है। उसे भारत का महान न्यायवादी कहते हैं और राज्य सरकार को चलाने के लिए एडवोकेट जनरल होता है। तो जैसे वर्तमान में याद रखेंगे हम लोग कि भारत के मुख्य महान न्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दूसरा कि घेघा रोग किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। तो ये है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का जो है अगले भाग में सूजन आ जाती है। एक में है अधिवृक्क ग्रंथि, तो ये दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। बी में है यानी पीयूष ग्रंथि, तो ये इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। 4 में है पेनियल ग्रंथि, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, यानी सोने का भी इसको कहते हैं हार्मोन। तीसरा में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कला आश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। तो ये थे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो थे, इनको 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित अछन महाराज कौन थे, तो ये बिरजू महाराज के पिता थे। और पंडित शंभू महाराज और पंडित लच्छू महाराज इनके चाचा थे। और ये चारों जो थे नृत्य से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन 4 है कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये सोहराय मनाया जाता है। एक में मकर, तो मकर में है जो दही चूड़ा खाया जाता है कृषि के सम्मान में। 4 में है भक्ता पर्व, तो ये बुध बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है और शाम में इसमें मुखौटा पहन के छऊ का नृत्य में जो है भाग लेता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में है कि भारत सरकार को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है। तो इसमें 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति जितने भी हैं वो ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6
6 नंबर क्वेश्चन है कि 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद में, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो देखते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल का शुरुआत सबसे पहले 2008 में होता है, जिसका अभी वर्तमान में विजेता केकेआर था, और ये 17वां आईपीएल जो है खेला गया था, और इसका टाटा कंपनी जो थे प्रायोजक थे, और इसमें 10 टीम जो है भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो ये हो जाएगा गोवा, यानी गोवा जो है गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि बजट घाटा क्या है? तो बजट घाटा राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो विश्व मोहन भट्ट थे जो ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। सबसे पहले देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1959 ईस्वी में होता है, और यूएसए द्वारा जो है दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? तो सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित रविशंकर हैं। कितने बार अभी तक ले चुके हैं? तो इन्होंने 5 बार जो है ग्रैमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित हो चुके हैं। 3 में हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। 4 में ये रविशंकर, देखते हैं रविशंकर जो है क्या बजाते हैं? तो ये सितार वादक है। नेक्स्ट देखते हैं किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो ये था कथकली, यानी कथकली जो था एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो मंदिर के परिसर में किया गया था। जैसे एक में है कथक, तो कथक उत्तर भारत में किया जाता है। ओडिसी, तो ये उड़ीसा में किया जाता है। कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और 5 मीटर तक गति करती है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल है कि सबसे पहले देखना है कि F बराबर 7 न्यूटन हो जाएगा और S हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो यानी W बराबर कार्य निकालना है, तो इसका F गुने S यानी 7 गुने 5 यानी 35 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवित्र पर्वत कैलाश
भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, कैलाश पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये भगत सिंह थे, नौजवान भारत सभा के संस्थापक। तो नौजवान भारत का जो है इसका स्थापना 1926 में होता है और इनका संस्थापक जो है भगत सिंह थे। दो में जैसे लाला लाजपत राय, तो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। 3 में चंद्रशेखर आज़ाद, तो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो ये है कमला दास, इन्हीं के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली आत्मकथा है माई स्टोरी। 4 में है आशापूर्णा देवी, तो आशापूर्णा देवी जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला आशापूर्णा देवी हैं। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कर का भुगतान करना नहीं आता है। जैसे इसमें है कि 51 के ए में भाग 4, इसमें मौलिक कर्तव्य की व्याख्या किया है, जो 86वां संविधान संशोधन के 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है भिटारी मंदिर। उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर है। बिहार में हमारे हो जाएगा, राजगीर में हमारे बहुत सारे मंदिर हैं। झारखंड में देवघर है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ये गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत है। उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से कथक है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में निमाड़ी काठी किया जाता है। राजस्थान जो है वहाँ का घूमर है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो ये लेह हो जाएगा, जो मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा जो है होता था वर्षा, वो मेघालय के मानसीनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है जो तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं।
तो देखते हैं सबसे पहले कि खेलो इंडिया का जो है स्थापना 2020 में भुवनेश्वर में हुआ। और वर्तमान की बात करें तो ये चौथा था जो असम में खेला गया था, असम के गुवाहाटी में। और फर्स्ट पर चंडीगढ़ रहा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। तो ये 1940 में जो थे स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया जाता है, यानी ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जो कि बाद में इसका वर्तमान में अभी मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मुल्क आनंद द्वारा लिखा गया है कुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द स्वर्ड एंड द स्किल, यानी ये तीनों लिखा गया है। और द गाइड जो है ये मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो द गाइड किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये R.K. नारायण के द्वारा द गाइड लिखा गया है। कब लिखा गया? तो 1958 में लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये क्रिकेट खेलते हैं। दो में है हॉकी। तो हॉकी का संबंध मेजर ध्यानचंद से था। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल, PV सिंधु थे। शतरंज, तो शतरंज के प्रसिद्ध अभी विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है। तो सितार वादक पंडित रविशंकर हैं। 4 में अली अहमद हुसैन, तो ये शहनाई वादक है। 2 में है राजरत्नम पिल्लई, तो ये नाद स्वरम वादक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों के वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है, जिसमें CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है 1, 3 और 4 सही है, यानी 1 सही है और 3 सही है और 4 सही है। यानी CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। और तीसरा में है कि कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। और 4 में कि यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। तो देखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में से शुरू होता है। और पर्यावरण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से होता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम,
तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से शुरू होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।